रेवरेंड अबरार जॉन यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं और आपके लिए लाए हैं एक और मालूमाती बाइबल मुकद्दस में से ऐसी वीडियो जो आपके लिए यकीनन बहुत बाबरकत और मालूमाती साबित हो सकती है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और अपनी बाइबल मुकद्दस के बारे में मालूमात में इजाफा करें। और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए, कलाम को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपने बहुत कुछ हैकल के बारे में जो यहोवा खुदा की इबादत के लिए सुलेमान ने बनाई सुना होगा और बहुत सारी आप मालूमात पहले से रखते होंगे, मगर मैं जो मालूमात आप तक आज पहुंचाने वाला हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये मालूमात बहुत कम लोगों को इल्म होगा और आप ज़रूर इससे बाबरकत ठहरेंगे और इस मालूमात को आप जानकर आपका सर फ़ख्र से बुलंद होगा। जो यहोवा खुदा की इबादत करते हैं और जो हैकल की कदर करते हैं और हैकल के बारे में सुनेंगे, जानेंगे, सीखेंगे इस वीडियो में, उनको बहुत ज़्यादा बरकत मिलने वाली है। आखिर तक इस वीडियो को सुनिएगा ताकि पूरी हैकल की जो है आपको समझ आ सके और इस अजीम बात के लिए भी आप खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकें जिस मौजू पर हमने इस वीडियो को तैयार किया है। दाऊद जो कि इसराइल का दूसरा बादशाह था, पहला साउल और फिर दाऊद बादशाह बना और दाऊद का बेटा सुलेमान बादशाह बना। और सुलेमान से पहले दाऊद बादशाह ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि मैं खुदावंद के लिए एक घर बनाऊंगा, मगर दाऊद बादशाह को खुदावंद ने अपना घर बनाने की इजाज़त ना दी और उसको कहा कि तेरे सुलभ से जो तेरा बेटा है वो इस मुकद्दस काम को सार अंजाम देगा। सो खुदा ने सुलेमान बादशाह को अपनी हैकल मुकद्दस इबादतगाह बनाने का शरफ बख्शा। और ये हैकल जो सुलेमान ने बनाई, ये हैकल बहुत ही अजीम हैकल थी और इस जैसी इमारत दुनिया में आज तक ना बनी है और ना इसके बाद कोई बनेगी। और आज मैं आपको साबित करूंगा कि ये इमारतों में भी एक अजूबा की हैसियत रखता है। ये बेमिसाल है, ये शाहकार है, ये अनमोल है और इस जैसा कोई नहीं। इस हैकल जैसी तामीर किसी की दुनिया में किसी भी इमारत की तामीर नहीं हुई, चाहे कोई जितनी भी आज के दौर की जदीद इमारत है, कोई मजहबी है, कोई सरकारी इमारत है, कोई घरेलू इमारत है, कोई भी इमारत आज तक जो है वो इस तरह से नहीं बनी जिस तरह से यहूदी मजहबी इबादतगाह या हैकल जो सुलेमान ने बनाई वो बनी थी। बाइबल मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है इस हैकल के बारे में कि क्या मुनफरिद था इस हैकल के बनने में, क्या एक मुनफरिद चीज़ थी जो किसी और इमारत को बनाने में इस्तेमाल या उतरी का इस्तेमाल नहीं हुआ। सो बाइबल मुकद्दस में से सलातीन की पहली किताब है और उसके छठे बाब की 7वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो हमें यूं लिखा हुआ मिलता है, सुनिए। लिखा है, और वो घर जब तामीर हो रहा था तो ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो कान पर तैयार किए जाते थे। सो उस की तामीर के वक्त ना तो मारतोल, ना कुल्हाड़ी, ना लोहे के किसी और औजार की आवाज उस घर में सुनाई दी। ये आयत हमें बताती है कि जब सुलेमान ने हैकल बनाई तो उसने कान में पहले से जिस पत्थरों से हैकल बनाई गई उन पत्थरों को नक्शे के मुताबिक कान में पाटा जाता और उनको काटा जाता था और वहाँ से नक्शे के मुताबिक जो है वहाँ पर इसको भेजा जाता था। और ये जब भेजा जाता था वहाँ पर तो वहाँ पर जो है किसी किस्म के औजार की जो है आवाज़ सुनाई नहीं दी, कोई औजार इस्तेमाल नहीं हुआ। सो सुलेमान ने जो हैकल बनाई यहोवा खुदा के लिए, उसमें कोई भी मारतोल, कोई कुल्हाड़ी, कोई भी करंडी, जिसको आजकल मैसनरी वर्क में जितने भी टूल्स इस्तेमाल होते हैं, कोई टूल नहीं बना। और तारीख पढ़ने से हमें पता चलता है कि इस हैकल के अंदर कोई औजार भी इस्तेमाल नहीं हुआ था और कोई कचरा नहीं बना था। और ये दुनिया की वाहिद इमारत है
जिसमें कचरा नहीं बना और जिसमें कोई औजार इस्तेमाल नहीं हुआ। सो ये एक अजूबा है, ये इससे बड़ा और कोई अजूबा नहीं हो सकता। दुनिया में देखें कितने महल बने हैं, कितनी इमारतें बनी हैं, कितने बड़े बड़े जो है हमें कला नुमा इमारतें बनी हुई नज़र आती हैं, कितनी बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी नज़र आती हैं, महल बने नज़र आते हैं, बेंगलो बने नज़र आते हैं, लोगों ने बड़े खूबसूरत घर बनाए हैं। मगर हर एक इमारत को बनाते वक्त वहाँ पर कचरा जमा होता रहा है और वहाँ पर औजार इस्तेमाल हुए हैं। मगर दुनिया में एक ही वाहिद इमारत है और वो यहोवा खुदा की इबादत के लिए हैकल थी, जिसको बनाते वक्त कोई औजार इस्तेमाल नहीं हुआ। सो ये एक फ़ख्र की बात है कि वाहिद दुनिया का एजाज़ ये हैकल के पास है, हैकल सुलेमानी के पास है, जिसको बनाने वक्त, और ये नक्शा जो है उसके मुताबिक ये सारा कुछ बनाया जाता था। फिर इस हैकल को बहुत दफ़ा जो है दुश्मन बादशाहों की तरफ से हमलों का शिकार होना पड़ा और इस हैकल को जला दिया गया। और एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि है बाइबल मुकद्दस में, आपने नए अहदनामे में, ये पुराने अहदनामे की हैकल के बारे में मैंने आपको बताया है। फिर नए अहदनामे में जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उस वक्त जो हैकल थी वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, और उससे पहले हैकल को कई दफ़ा जो है वो हमलों का सामना करना पड़ा है। और नबूकदनेस्सर बादशाह ने हैकल को जला दिया और उस पर का सारा सोना जो है उतार कर ले गया, और बहुत सारे बादशाहों ने इसके मुकद्दस बर्तन जो सोने के बने हुए थे, पीतल के बने हुए थे, इन बर्तनों को चुरा कर वो ले गए और इसको लूटा, और इसमें बहुत ख़जाना उन्होंने समझा और उसमें सोने को उतार के वो ले गए। सो ये एक मुनफरिद और बेमिसाल हैकल जो है ये जब जली तो इसके बाद एक बादशाह जो खुदावंद यीशु मसीह के ज़माने में आया वो हेरोदिस बादशाह था। और तारीख़ हमें बताती है कि हेरोदिस बादशाह जो है इसने हैकल को सफ़ेद संगे मरमर से जो है रेनोवेट किया था, और खुदावंद यीशु मसीह के ज़माने में हैकल जो है मज़ीद खूबसूरत बन गई। और कैसे मज़ीद खूबसूरत बन गई? क्योंकि ये जो हेरोदिस बादशाह है ये यहूदी नहीं था, यहूदी नस्ल से नहीं था, ये अदूमी नस्ल से था। और अदूम जो है ये याकूब का भाई जो ईसू और असाऊ जिसको कहते हैं उसके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, और ये अदूमी नस्ल जो है उससे ये भरपा हुआ था। और जब हम तारीख़ को पढ़ते हैं तो जॉन हार्कनेस जो है इसने 130 कबल अज़ मसीह में फ़लस्तीन को फ़तह किया, तो बहुत सारे अदूमियों को वो अपने साथ लेकर आया, और ये वो नस्ल थी जिन्होंने आकर जो है कबूल कर लिया यहूदियत को। और ये इसराइलियों के ये भी इसहाक की नस्ल, मगर ये याकूब की नस्ल नहीं है, ये इसराइल नहीं है, ये यहूदी नहीं है। तो यहूदी और इसराइल जो है इनको कबूल नहीं करते थे, इनको अपनाते नहीं थे। और इन्हीं में से जब यहूदियों का बादशाह जो है हेरोदिस बनाया गया तो हेरोदिस को लोग मजहबी तौर पर जो है अच्छा नहीं समझते थे, इनको अपना नस्ली बादशाह नहीं समझते थे। तो हेरोदिस ने यहूदियों का दिल जीतने के लिए हैकल के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च किया ताकि मैं यहूदियों का दिल जीत सकूं। मजहबी तौर पर जो है उसने इस फार्मूले को अपनाया और उसने अपने ज़माने में उस हैकल को सफ़ेद संगे मरमर के पत्थरों से जो है रेनोवेट किया, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैकल खुदावंद यीशु मसीह के ज़माने में थी। और खुदावंद यीशु मसीह जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस हैकल में जब वो गए तो उनके शागिर्द उनके साथ थे, तो उन्होंने कहा अये उस्ताद इन पत्थरों को देखो, इन इमारतों को देखो, कितनी शानदार इमारतें हैं। तो यकीनन उस दौर में ये इमारतें अपने मुंह से अपनी तारीफ करवाने वाली, जाहो जलाल पेश करने वाली इमारतें थीं, और हर कोई इनको देखकर जो है वो अश कर उठता था। और यही वजह है कि शागिर्दों ने भी खुदावंद यीशु मसीह को कहा कि इन इमारतों को देखो कितनी खूबसूरत हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने पेशगोई की और उन्होंने कहा कि यहाँ पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। सो सन 70 में जो है ये हैकल तबाह बर्बाद कर दी गई, और इसमें एक ही दीवार अभी बची हुई है जिसको दीवार गिरिया कहते हैं, और यहूदी वहाँ पर अपनी मुनाजातें और दुआएं करते हैं और वहीं पर इबादत कर रहे हैं। सो इस जगह पर आज जो है हैकल के 2 हिस्से हैं। अगर आप तारीख में अभी आप अगर यरूशलेम का
जो है अगर आप विज़िट करें तो आपको पता चलेगा सारे कदीमा से कि दो ही हिस्से हैं जो हमें हैकल के इस वक्त नज़र आते हैं। एक वो चोटी है जहाँ पर इब्राहिम ने अपने बेटे को कुर्बान होने के लिए लेकर ऊपर गया, तो वो है, और एक जो है वो हमें वहाँ पर मस्जिद अक्सा नज़र आती है। और बड़ा हिस्सा जो हैकल का है वो इन दोनों चीज़ों पर आजकल जो है वो मुहीत है। और दुनिया में इस हैकल और इस सारी जगह के लिए आज भी तीनों कौमें जो हैं वो यहूदी, मसीही और अहले इस्लाम जो हैं इस जगह पर जो हैं हमें नज़र आते हैं कि अपना हक और अपना दावा पेश करते हुए नज़र आते हैं। और मुतअद्दिद बार इस पर मस्जिदें बनी और फिर इस पर गिरजाघर तामीर हुए और बहुत सारी फ़ौजों ने जो है मुख्तलिफ फ़ौजों ने अपने अपने दीन के मुताबिक इसके ऊपर हमले किए और यहाँ पर अपना कब्ज़ा जमाने की कोशिश की। मगर मैंने आपको इस वीडियो में ये बताया है कि ये जो हैकल है ये शाहकार है दुनिया का। क्यों शाहकार है? क्योंकि इसमें जो है किसी तरह का भी औजार इस्तेमाल नहीं हुआ जो सुलेमान ने इस हैकल को बनाया था। सो इसी हैकल से जुड़ी हुई एक और कहानी आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। सो अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और इसी हैकल के साथ एक और कहावत जो है वो यहूदियों में आम मशहूर थी, जिसको खुदावन यीशु मसीह ने अपनी तालीम के दौरान पेश किया। और वो कहावत क्या थी कि जिस पत्थर को ममारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हुआ। तो ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ जुड़े रहें ताकि आपको पता चल सके कि खुदावन यीशु मसीह ने जब ये कहा कि जिस पत्थर को ममारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हुआ, असल में इसकी दास्तान क्या है, इसकी रवायत क्या है और उन्होंने क्यों ये कहा, और यहूदियत में ये कहावत जो है इसके पीछे सारी कहानी क्या है। खुदावंद आपको बरकत दे बाइबल मुकद्दस की मालूमात को जानकर और खुदावंद में बढ़कर ज़िंदगी बसर करें। शुक्रिया।